नसबंदी क्या होती है और ये कब कराना चाहिए। और इधर से जो है ये हमारा क्या हो गया, फ्लूपियन ट्यूब हो गया। आप ध्यान से देखो, यहीं से यहीं पे आप दो प्रकार की होती है। पहला हो गया नॉन सर्जिकल। कौन सा? नॉन सर्जिकल। कितनी एज चाहिए, कितना क्या चीज़ें चाहिए गाइस आपको। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे नसबंदी क्या होती है और ये कब कराना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले नसबंदी क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए ये नसबंदी किया जा रहा है महिला की। तो गाइस यहाँ पे ये दो लोग बैठ के डॉक्टर से पूछ रहे हैं नसबंदी कैसे, क्या चीज़ें कैसे, क्या प्लानिंग क्या है करने के लिए, क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये इन डॉक्टर से बैठ के पूछ रहे हैं। तो ये डॉक्टर इनको बता रहे हैं वही हम आज आपको बताने वाले हैं कि नसबंदी कैसे होती है और इसके कितने मॉडल होते हैं, यानी कि ये कितने प्रकार से की जाती है नसबंदी, और ये कितने उम्र में की जाती है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं नसबंदी कराने के लिए। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहला काम होता है नसबंदी क्या होती है इसको देख लेते हैं। नसबंदी होती है नस को काट दिया जाता है। कौन से? फ्लूपियन ट्यूब। यानी ओके गाइस, यानी कि नस को काट के बांध देना ही नसबंदी कहलाता है। ये सीधा सा मतलब नसबंदी का मतलब क्या होता है? नसबंदी, नसबंदी का मतलब होता है नस को काट के बांध देना, यानी कि नस मतलब नस और बंदी मतलब काट के उसको बांध देना या बांध देना। ओके गाइस, तो ये होगी नसबंदी। तो यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे नसबंदी क्या होती है। ओके, नसबंदी के शाब्दिक अर्थ तो आपने समझ लिया। नसबंदी क्या होती है? नसबंदी में देखिए गाइज, हम अभी फीमेल वाले में बता रहे हैं, मेल वाले पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे मेल की कैसे होती है। अभी फीमेल की बता रहे हैं। तो गाइज यहाँ को ये वाला चीज़ को क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस या गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। इसको गर्भाशय बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्लूपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फ्लूपियन ट्यूब। ओके, तो इसी फ्लूपियन ट्यूब में निषेचन होता है। इधर से स्पर्म जाता है, इधर से ओवरी से अंडा बन के आता है, यहीं पे निषेचन होता है। ओके गाइज, अब ये समझ लिए। अब गाइज क्या होता है नसबंदी में? इसी फ्लूपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसी फ्लूपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। इस कुछ इस तरीके से काट के बांध दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नसबंदी। ओके, सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूँ नसबंदी क्या होती है। कि ये हो गया ओवरी, हो गया हमारा, क्या हो गया? ओवरी हो गया जिसमें अंडा बनता है। और इधर से जो होता है ये हमारा गर्भाशय हो गया। ओके, और इधर से जो है ये हमारा क्या हो गया? फ्लूपियन ट्यूब हो गया। आप ध्यान से देखो, यहीं से यहीं पे आप समझोगे। ये हो गया हमारा फ्लूपियन ट्यूब हो गया, और ये कुछ इस तरीके से ये ओवरी हो गई, और यहाँ से ये कनेक्ट रहता है ओवरी। ओके, अब ओवरी में क्या बनता है? अंडा बनता है। क्या बनता है? अंडा बनता है। और ये नीचे यहाँ पे विजाइना हो गया। क्या हो गया? ये नीचे विजाइना हो गया। ये क्या हो गया? गर्भाशय हो गया, जिसको आप यूट्रस बोलते हैं। यहीं पे बच्चा पलता है। अब देखिए ध्यान से आप समझिएगा, यहीं पे सब कुछ कैसे होता है नसबंदी। अब क्या किया जाता है? यहाँ पे ओभम बनेगा, अंडा बनेगा, और इधर से स्पर्म जाएगा विजाइना के थ्रू, पेनिस के थ्रू यहाँ पे स्पर्म डिस्चार्ज करेगा। स्पर्म यहाँ से आएगा और यहाँ से ओभम आएगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजर करेगा, निषेचन करेगा, भ्रूण बनेगा, यहीं पे बच्चा का निर्माण होगा। ओके, तो यहीं पे जब बच्चे का निर्माण होगा तो क्या किया जाएगा? इसी को यहीं से काट के अलग कर दिया जाएगा। नसबंदी में क्या किया जाता है? देखो, जब यहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है, यही बच्चे जब बच्चा निर्माण हो जाता है तो इस ट्यूब में एक हलचल होती है। हलचल की वजह से यही बच्चा जो है यहाँ पे आ जाता है, इसमें आ जाता है यूट्रस में, और यहीं पे रहने लगता है, बढ़ने लगता है। 9 मंथ तक यहीं गुजारता है अपना वो। ओके, जब तक वो बढ़ नहीं जाता, फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद जब डिलीवरी का टाइम हो जाता है तो यहाँ पे ये निकलने, यहाँ से बच्चा जन्म हो जाता है। ओके, योजना के थ्रू। लेकिन अब नसबंदी में क्या होता है? यहाँ से स्पर्म गया था, ओवम गया था, अंडा गया था, इधर से स्पर्म गया था। अब क्या होगा? यहीं से इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहीं से इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यहीं से काट के इसको अलग कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से इसको काट के अलग कर दिया जाएगा। देखो देखो, कुछ इस तरीके से इसको काट के अलग कर दिया जाएगा। अब यहाँ से ये काट के अलग कर दिया गया, यहाँ से इधर इसको बांध दिया जाएगा, इधर इसको बांध दिया जाएगा, बीच में ये जगह बंद खाली हो चुकी। अब यहाँ से स्पर्म आएगा तो यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ से अंडा जाएगा तो यहीं पे रुक जाएगा। तो ये गाइज ये प्रेगनेंसी का परमानेंट इलाज है कि प्रेगनेंसी आपको ना हो। ओके ओके गाइज, अब नसबंदी समझ लिए नसबंदी क्या होता है। अब गाइज बात करते हैं नसबंदी किन किन लोगों को करवाना चाहिए, और नसबंदी पर सबसे समझ लेते हैं नसबंदी कितने प्रकार की होती है। गाइज नसबंदी 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया नॉन सर्जिकल। कौन सा? नॉन सर्जिकल नसबंदी। ओके, जिसको आप बोलते हैं दूरबीन नसबंदी। कौन सा नसबंदी बोलते हैं? दूरबीन नसबंदी। ओके, कौन सी नसबंदी बोलते हैं? दूरबीन नसबंदी बोलते हैं। एक होता है सर्जिकल नसबंदी। क्या होता है? सर्जिकल नसबंदी। और उसमें इसको क्या बोलते हैं? सर्जिकल या सिंपल, जो हाथ से होती है। किससे?
हाथ से होती है, इसको बोलते हैं सर्जिकल नसबंदी, और एक होती है दूरबीन नसबंदी। गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं दूरबीन नसबंदी क्या है, और आप चूज करोगे कि आपको प्रेफर कौन सा नसबंदी करवाना चाहिए, उसको भी मैं बताऊंगा। दूरबीन नसबंदी बताऊंगा, दूरबीन नसबंदी के बारे में भी बताऊंगा, और हाथ वाली नसबंदी के बारे में बताऊंगा। दोनों में बताऊंगा आपको कौन सा सुटेबल रहेगा, आप चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा करवाना चाहते हैं। तो गाइस तो सबसे पहले दूरबीन नसबंदी को समझ लेते हैं। गाइस दूरबीन नसबंदी को कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रकार का दूरबीन है। यहाँ पे देखिए जो ये इस हाथ में लिया गया है, इसमें एक कैमरा लगा होता है आगे और लाइट लगी होती है। ओके, और ये इधर से इसको लगा के इस तरीके से फिलिपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है दूरबीन नसबंदी के थ्रू। अब बात ये फंसती है गाइज, ये दूरबीन नसबंदी जो की जाती है ये इतना सिंपल सा होता है। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है दूरबीन नसबंदी का, वो देखो। इसमें फ़ायदा होता है सिर्फ दो टाँके लगते हैं, एक चीरा यहाँ पे लगा देता है, एक चीरा यहाँ पे। देखिए आप दो जगह चीरा लगाया गया है, और एक जगह से ये क्या डालते हैं, कैमरा डालते हैं, और क्या डालते हैं, लाइट डालते हैं। तो यहाँ पे ये लाइट और कैमरा डाल दिए। अब यहीं पे देखते हैं एलसीडी बड़ी टीवी लगी रहती है, उसमें ये देखते हैं आपका ये फ्लूपियन ट्यूब हेरते हैं। फ्लूपियन ट्यूब हेरने के बाद में फिर ऐसे यहाँ से निकल लेके एक औजार यहाँ से डालते हैं। उसके बाद इसी फ्लूपियन ट्यूब को यहाँ पे देखिए इसी तरीके से क्लिप मार देते हैं यहाँ पे फ्लूपियन ट्यूब में। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है क्लिप सीलिंग दिस फ्लूपियन ट्यूब। ओके, क्लिप सीलिंग दी फ्लूपियन ट्यूब, यानी किसी क्लिप से ये फ्लूपियन ट्यूब को सील कर दिया जाता है गाइस। तो इसमें क्या होता है, जो दूरबीन नसबंदी होती है इसमें क्या किया जाता है, आपके फ्लूपियन ट्यूब को काटा नहीं जाता बल्कि एक क्लिप लगा दी जाता है। क्या किया जाता है, क्लिप लगा के इसको बंद कर दिया जाता है, यहीं से लॉक कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे दूरबीन नसबंदी कैसे होती है, इसमें ज़्यादा टाँके नहीं लगते, ज़्यादा चीरें नहीं लगती, दो टाँके लमसम से लगे, 2-3 टाँके लगते हैं, और ज़्यादा इसमें परेशानी भी नहीं होती। अगर आप दूरबीन नसबंदी करवाते हो आपको एक दिन मतलब कि करवाने के बाद में एक दिन बाद में आप काम वाम कर सकते हो। एक दिन बाद में, एक डे में आप काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस हल्का फुल्का काम कर सकते हो। ये नहीं कि भारी वजन उठा के चलने लगो, ऐसा नहीं है। आपको एक दिन में काम कर सकते हो। आपको बेड पर लेटने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दो टाँके लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक दिन रेस्ट करना है बस आपको। ओके, ये दूरबीन नसबंदी की हो गई। अब बात करते हैं सर्जिकल नसबंदी की, जो हाथ द्वारा नसबंदी की जाती है। तो गाइस जो हाथ द्वारा नसबंदी की जाती है इसमें डिपेंड करता है आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर। ये क्या करते हैं, हाथ द्वारा जो नसबंदी की जाती है उसमें क्या किया जाता है, आपके पेट के नीचे जो नाभि होती है, नाभि पे एक चीरा लगा के वहाँ से जो है थोड़ा लंबा चीरा लगाना पड़ता है, वहाँ से ऐसे कुछ ऐसे करके नसबंदी की जाती है जो हाथ से। देखिए यहाँ पे डॉक्टर कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके पेट को चीर के आपकी इस वाली ट्यूब को या फ्लूपियन ट्यूब को गर्भाशय में, ओवरी में इस वाली ट्यूब को हेरते हैं, ढूंढते हैं, और इसे काट के कुछ इस तरीके से बांधते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फ्लूपियन ट्यूब की ज़्यादा नुकसान हो जाती है। कभी कभी तो इस फ्लूपियन ट्यूब को काट के ही निकाल देते हैं। क्या किया जाता है, काट के ही निकाल देते हैं, कुछ तरीके से काट के बांध देते हैं। तो गाइज ये हाथ वाली नसबंदी होती है। अब गाइज मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको जो नसबंदी करवानी है वो आप जो है हाथ वाली न चूज करके आपको दूरबीन नसबंदी ही चूज करनी है। कौन सी, दूरबीन नसबंदी चूज करनी है। आपको इसका बेटर सोल्यूशन या बेटर आपके लिए क्या सूटेबल होगा ये आपका डॉक्टर बताएगा। कौन बताएगा, आपका फैमिली डॉक्टर बताएगा कि आपको किस तरीके से नसबंदी करवानी चाहिए। या दूरबीन वाली चाहिए, कौन सी, दूरबीन वाली चाहिए या हाथ वाली चाहिए, सर्जिकल चाहिए या नॉन सर्जिकल चाहिए। ओके, तो ये आपको डॉक्टर बताएगा, आपका डॉक्टर जो जिससे आप नसबंदी करवाने जाओगे वो बताएगा आपको कि आपको कौन सी जो है पूरा चेकअप करने के बाद में आपको कौन सी नसबंदी सुटेबल रहेगी। अब गाइज बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। कौन से फ़ायदे और नुकसान, फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो गाइज आप जानते हैं सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज़ का दो पहलू होते हैं। क्या दो पहलू होते हैं, एक होता है फ़ायदा, एक होता है नुकसान। अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदा भी कर रही है तो वो नुकसान भी करेगी। ओके, सबसे पहली बात आप जान लीजिए फ़ायदे में क्या होता है, आपका जो गर्भधारण बार बार होता है वो रुक जाएगा, आप परमानेंटली आप इससे मुक्ति हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। नुकसान होता है वो देख लेते हैं। मान लीजिए बाई चांस आपको एक बच्चा और चाहिए और आप फिर क्या बोलते हैं नसबंदी करवा लिए हैं,
तो आपको ये बच्चा मिलने के लिए, यानी कि बच्चे को आप जो है जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि आपको नसबंदी करवा ली है, ये परमानेंटली इलाज हो गया क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट होने से। ओके गाइज, ये नसबंदी जो है ये परमानेंटली इलाज होती है प्रेगनेंसी के लिए। तो गाइज आपको जो है एक दोबारा बच्चा नहीं हो सकता है। ओके, होने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं मैंने अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दिया है। ओके गाइज, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, कितनी एज चाहिए, कितना क्या चीज़ें चाहिए आपको जो है क्या बोलते हैं नसबंदी कराने के लिए। ओके गाइज, तो सबसे पहली बात, आपकी एज उम्र होनी चाहिए 40 से, आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, पहली बात नसबंदी कराने के लिए। और दूसरी बात, आपको कम से कम एक बच्चा होना चाहिए। ओके, कम से कम एक बच्चा होना चाहिए। और आप फिर फैमिली का, यानी कि अपनी फैमिली प्लानिंग फिर ना करें, एक बच्चे पे ही, या एक या दो बच्चे आपको होने चाहिए, मिनिमम एक बच्चे होने चाहिए। ओके गाइज, और आप दोबारा बच्चे की चाह ना रखते हों या ना रखते हों। ओके, और एक बात रहती है कि अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, क्या बीपी है, या दिल की बीमारी है, हार्ट जिसको बोलते हैं, क्या दिल की बीमारी है, तो भी आपको नसबंदी करवा लेनी चाहिए। ओके गाइज, तो ये छोटी सी वीडियो थी नसबंदी के बारे में। नसबंदी क्या होती है, नसबंदी कब करानी चाहिए, नसबंदी कौन कौन से